नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश और बिहार के युवाओं को नौकरी की चिंता नहीं करनी होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2020 में जो वादा किया था उसे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। सम्राट ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा कि अगले 5 साल में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्ध में योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है, एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इसलिए आज गरीबों की चिंता करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली प्राथमिकता है। 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज देकर जो गरीब कल्याण के काम, उसकी शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ पूरे देश में और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है, उसको देने का काम किया जा रहा है। उसी के साथ हम लोगों ने तय किया कि जितने लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं, उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1 करोड़ 21 लाख परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। जिस तरह गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, तो पक्का मकान लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान गरीबों को देने का काम किया। उसमें से लगभग 55 लाख अकेले बिहार को देने का काम किया गया। और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि आगे हम 3 करोड़ जो देश में बच गए हैं और जिनके सर के ऊपर पक्का मकान नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि आगे हम चिन्हित करेंगे। घर में कई जगह बंटवारे होते हैं परिवार में, और हम चिन्हित करके जो हमारे परिवार होंगे, इस देश में 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। और इसमें अधिकतर हमारी बहनों को इस पूरे मकान का स्वामित्व भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने लालू परिवार और आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला तो इन्होंने राजा की तरह शासन किया और जनता का एक भी काम नहीं किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी की एक ही पॉलिसी हो सकती है, धन उगाही की, और बिहार के लोगों को ठगना ही इनका प्रथम धर्म है। बिहार बढ़ेगा, और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला,
तो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, RWD था, ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करें। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करें, वही बहाली, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया, रेल मंत्री रहे, तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे, स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो, किसान को हाथ कहा है कि पहले बेटा और बेटी से फरियाद है, उसके बाद पिताजी से फरियाद गिरेगा। लालू यादव निकलेंगे तो भाजपा का धड़कन बढ़ जाएगी। देखिए, लालू जी बिहार में पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। और आरजेडी की राष्ट्रीय